हेलो, मेरा नाम अनंत निगम है और मैं सुजान प्लांटर्स को रिप्रेजेंट करता हूँ। सबसे बड़ा इशू आता है अपार्ट फ्रॉम सॉइलिंग एंड प्लांट्स, एक कि आप गमले कौन से यूज़ करते हैं। मार्केट में सीमेंट से लेके आपको हर वैरायटी के अंदर आपको प्लांटर्स मिल जाते हैं। जो गमले होते हैं वो आपको हर तरीके के मिल जाते हैं, बट आपको अपने गमले की हमेशा एक परफेक्ट चॉइस कि इस जगह पे मेरे प्लेसमेंट पे क्या क्वालिटी यूज़ करनी चाहिए, वो क्वालिटी आप अच्छे से देखें, परखें और उसके बाद ही उसको यूज़ करें। इसका रीज़न क्या होता है, सपोजली आजकल मार्केट में सीमेंट के गमले बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। सीमेंट के गमले में बनाना, कास्टिंग करना बहुत आसान है। सेकेंडली, इंटरनेट बूम पे है, तो लोग आजकल DIYs बनाते हैं, तो लोग अपने घर में सीमेंट के गमले बनाते हैं। बट सब जगह आपने देखा होगा वीडियोस में, जो सीमेंट के पॉट्स बनाते हैं वहाँ पे पानी नहीं प्रॉपर नहीं पिलाई जाती। जब सीमेंट हमारे घर के अंदर भी कंस्ट्रक्शन होता है, वो सीमेंट भी हम उसको पानी पिलाना पड़ता है, बट हम वो नहीं कर रहे हैं। जब वो नहीं होगा तब तक वो गमले खरेंगे और वो हैवी हो जाते हैं। तो आपको किस जगह पे सीमेंट गमले यूज़ करने हैं, किस जगह प्लास्टिक गमले यूज़ करने हैं, किस जगह पॉलीमर, फाइबर, सिरेमिक, रेजिन, मेटल, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो हम आपको हेल्प करते हैं कि आपको वो चीज़ आप अंडरस्टैंड करिए। आज हमारा इंडोर है जहाँ पे हमारा पॉट ही विजिबल नहीं हो रहा है, बट हमें हर चीज़ प्रीमियम चाहिए। आपको प्रीमियम जाना है, बट बिकॉज आपने आज घर बनाया, आपको प्रीमियम चीज़ चाहिए ही, तो आप हमेशा जाएंगे इंडोर में भी प्रीमियम के लिए, बट वहाँ पे फिजिबिलिटी नहीं है उस प्रीमियम की। वहाँ पे उसके लिए मीडियम रेंज के प्लांटर्स आते हैं जो उस प्रीमियम फिनिश में जाते हैं, वो आप यूज़ करिए, उस जगह को एवेलुएट करिए। सेकेंडली, प्लास्टिक जब भी आप यूज़ कर रहे हैं, आपके सारे जो मटेरियल हैं वो फिर भी आपको डैमेज नहीं करते हैं। प्लास्टिक और फाइबर और एक पॉलीमर, ये 3 मटेरियल हैं जिनको आपको बहुत ध्यान से यूज़ करना चाहिए। सबसे पहले प्लास्टिक, हम ये सोचते हैं कि प्लास्टिक में पौधे मरते हैं, होता है, क्योंकि मार्केट में आप सिर्फ उदयपुर में नहीं, इसके अंदर आप पूरे इंडिया के अंदर आप मार्केट में चेक करिए। गुजरात में काफ़ी इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं, महाराष्ट्र में काफ़ी इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं, और दिल्ली में तो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं जो रीप्रोसेस प्लास्टिक, जो रीयूज़ दाने से प्लास्टिक प्लांटर्स बनाते हैं। वो प्लास्टिक बेसिकली प्लास्टिक है आपका पेट्रोलियम मॉलिक्यूल। वो जो आप धूप में रखेंगे, केमिकल बॉन्डिंग उसकी लूज़ होगी, जब वो लूजन अप होगी तब वो केमिकल लीचिंग होती है। वो जब केमिकल आपकी मिट्टी तक पहुंचता है, वो आपकी मिट्टी की फर्टिलिटी ख़त्म करता है। तो जो हमने मैन्योर की बात करी थी, वापस ये उस प्रोसेस को ख़त्म करता है और आपके पौधे की फर्टिलिटी ख़त्म हो गई, मिट्टी की फर्टिलिटी ख़त्म हो गई, तो आपके पौधे की ग्रोथ या तो कम होगी या पौधा मरेगा। इसलिए आप हमेशा प्लास्टिक जो यूज़ करें, हमेशा प्योर प्लास्टिक में जाइए। आपका बजट है कि मुझे स्पेसिफिक एक्स अमाउंट का मुझे बजट लगाना है, उस एक्स बजट के अंदर आप 10 पौधे मत लगाइए, आप भले 4 लगाइए, लेकिन वो सही लगाइए। आज हम जब भी खाना खाना होता है, हम किसी होटल में जाते हैं और हमको लगता है ये होटल महंगा है, तो वो होटल आपकी चीज़ को सस्ता करने के लिए वो आपको जिस प्लेट में पहले कस्टमर ने खाना खा लिया वो आपको वापस नहीं देता है, वो आपको फ्रेश प्लेट ही देगा। तो हम इन अ वे यही चीज़ हम अपने पौधे के साथ क्यों करते हैं, हमको पौधे को फ्रेश एनवायरनमेंट ही देना चाहिए ताकि पौधा अच्छे से ग्रो करे। पौधे से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको ऑक्सीजन मिले, बट उसके लिए हम उसको वो एनवायरनमेंट ही नहीं देंगे तो कैसे ग्रो करेगा। प्लास्टिक हमेशा प्योर यूज़ करिए। प्योर प्लास्टिक रिसाइक्लेबल होता है, वो रिसाइकिल होगा तब ही उसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो जनरली हमको गमले नहीं बनाने चाहिए उससे। जो रीयूज प्लास्टिक होता है उससे आपके छोटे स्टूल्स बनते हैं, छोटे बैट बनते हैं, जिससे जो कपड़े धोने में काम आते हैं। ये सबसे बेसिक चीज़ है, ये दोनों चीज़ उदयपुर में ही बन रही है। ऐसी इंडस्ट्रीज़ को आप भले अपने रॉ मटेरियल दे दीजिए, जहाँ पे आपके ब्रेकेज पॉट्स दे दीजिए, तो वो आपको उसे से बना देते हैं। सेकेंडली, फाइबर में आज के टाइम बहुत से लोग प्लांटर्स बना रहे हैं या बहुत सी चीज़ें बना रहे हैं। आपने नोटिस करा होगा, फाइबर जनरली सस्ता ही मिलेगा आपको, प्रीमियम मिलेगा। डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस होता है उसके अंदर की फिनिशिंग में। जब भी फाइबर का कोई गमला बनता है, आपने हमेशा देखा होगा कि उनके ग्लव्स पहन के रखते हैं वो, बिकॉज वो फाइबर ग्लास इतना पतला होता है कि वो कभी भी अगर हाथ में घुस जाता है तो वो इतना आपको आराम से दिखता नहीं है और आपको बहुत खुजली करता है हाथ में, बिकॉज वो रेशियोज के अंदर घुस जाते हैं फाइबर ग्लास के। वही चीज़ आपकी मिट्टी में जाती है तो पौधे की ग्रोथ हमेशा कंट्रोल करता है, वो उसको इफेक्ट करता है वो। इसलिए आपने देखा होगा, जब भी कोई नॉर्मल गमला आपको फाइबर का मार्केट में मिलता है, लोग आपको बोलेंगे इसमें गमला रख दो। आपने पहले बड़ा गमला लिया, उसके अंदर आपने एक छोटा प्लास्टिक का पौधा लगा दिया और अब आप उसके अंदर पौधा ग्रो करना चाह रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो बड़े गमले में जैसे आपने छोटा पॉट लगाया, आप ये देखिए आपके पॉट और प्लांट का रेशियो तो वहीं बिगड़ गया। तो आपने वो जो पॉट जिस थॉट से लिया उसका तो मतलब ही नहीं हुआ ना इतना पैसा लगाने का, जब आपको उसके अंदर पॉट वापस रखना पड़ रहा है। उस केस में हम आपको रिकमेंड करते हैं आप प्योर फाइबर पे जाइए, जो अंदर से भी प्रॉपर लाइंड होता है,
जो प्रॉपर फाइबर पॉट्स आते हैं उसके अंदर कंपनी का रिटर्न सर्टिफिकेट आता है, जिसमें आपको वो सर्टिफिकेट मिलता है कि इसके अंदर इतने साल की गारंटी है। मार्केट में आज कभी आपकी चीज़ ख़राब होती है तो आपको देर नहीं लगती है कि अरे चलो ख़राब हो गया, 2-3 साल गमला चल गया। हम वही चीज़ में आपको हेल्प करते हैं, हम आपको फॉलोअप देते हैं। आपको हमने 5 साल का बोला तो 5 साल या बीच में हम आपको कॉल करके पूछते हैं कि आपका प्लांटर सही चल रहा है कि नहीं। वो प्लांटर सही नहीं चल रहा है तो हम उसको लेके आपको सही करके देंगे। थर्ड और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्केट में चल रहा है आजकल, जो मार्बल लुक अलाइक गमले होते हैं, ये प्योर पॉलीमर्स आते हैं। प्योर पॉलीमर्स बेसिकली रोटोमोल टेक्नोलॉजी से बनते हैं, जिससे हमारे सिंटेक्स के जो वाटर टैंक्स है सेम टेक्नोलॉजी से बनते हैं। आजकल मार्केट में क्या हो गया है, नॉर्मल प्लास्टिक के ऊपर कोटिंग कर देते हैं या दाना वो मिक्स कर देते हैं कि हमको लगता है कि हाँ ये प्योर पॉलीमर है। वो प्योर पॉलीमर नहीं होता है, इसके ऊपर कोटिंग होती है, जिसको मार्केट में जर्मन पॉलीमर नाम से सेल करा जाता है या फिर मिक्स बेस पॉलीमर नाम से सेल करते हैं। लोग आराम से उसको मार्केट में सेल कर रहे हैं ये बोल के कि यार ये पॉलीमर है, ये तो कभी नहीं टूटेगा, हम इसके 10 साल की गारंटी दे रहे हैं। सबसे प्रैक्टिकल चीज़ ये है कि गमला आपका जो भी होगा, अगर वो मोटा बना दिया वो कभी नहीं टूटेगा। तो गमला आपको मोटाई से नहीं लेना चाहिए। इंडिया के जो टॉप ब्रांड्स हैं जो पॉलीमर्स के आते हैं, ये हम नहीं बोल रहे, आप ये ऑनलाइन चेक करिए। जो इंडिया का टॉप पॉलीमर का ब्रांड है वो आप उसको किसी भी ब्रांड से कंपेयर करिए, सबसे पतला होता है, लेकिन उसके अंदर जो ग्रूव्स आते हैं वो उस गमले की स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। जितना बड़ा गमला होगा आपका पौधा ख़राब होगा। तो हमारे पास वो गमले हैं जो 72 इंच डायमीटर के हैं। 72 इंच डायमीटर मतलब आप सोचिए आप कितना बड़ा पौधा लगा सकते हैं उसके अंदर, वो बड़ा पौधा भी उसमें लग जाता है। तो कंपनी अगर इतना बड़ा गमला बना रही है तो वो क्वालिटी का ध्यान रखती है। तो वही चीज़ वो पतला तो कर नहीं सकते उसको, तो वो भी लिमिटेड स्ट्रेंथ होता है। तो गमले की जो स्ट्रेंथ होती है पॉलीमर्स, वो आप चेक करिए। पॉलीमर हमेशा प्रॉपर पॉलीमर होना चाहिए, मिक्स बेस पॉलीमर नहीं होना चाहिए या जर्मन पॉलीमर नहीं होना चाहिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये जो प्लांटर्स आते हैं जो प्योर पॉलीमर्स होंगे, उसके अंदर स्पेसिफिकली आपको एक टेन्यूमिन 736 एक यूवी पिगमेंट आता है, वो उसमें मिलता है। वो फूड ग्रेड पिगमेंट है। जब आप किसी गमले में मिल जाता है तो ये यूवी रेज का जो इफेक्ट होता है प्लांटर पे, उसको रिफ्लेक्ट बैक करता है, यूवी रेज से रेजिस्ट करता है। यूवी रेज रेजिस्ट होंगी तो आपको ये जो आपकी हीट होती है उसमें, सेकेंडली विंटर्स में आपके पौधे मुरझे कम पतले सिकुड़ते हैं, उसमें भी आपको हेल्प करता है। यहाँ पे टेन्यूमिन 736 जो बेसिकली जो यूवी पिगमेंट है वो आपको वहाँ पे बहुत हेल्प करता है। सो ये चीज़ आप हमेशा चेक करिए। इसको चेक करने का तरीका ये है, जनरली पॉलीमर प्लांटर्स की कर्व अंदर की तरफ होती है। आप उस गमले को लीजिए, आप उसको फुल धूप में रखिए 3 से 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन जितना आपको लगता है, और उसके बाद उसके अंदर कर्व का टेम्परेचर दिन में चेक करिए। नॉर्मल कम टेम्परेचर, किसी प्लास्टिक पॉट का टेम्परेचर और थर्ड उसके अंदर का टेम्परेचर, तीनों में आपको डिफरेंस मिलेगा। जब आपको डिफरेंस पता पड़ जाता है कि हाँ यार इसमें टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है, तो वो प्लांटर जो कर्व के अंदर आपको ठंडा टेम्परेचर देता है कंपैरेटिवली नॉर्मल गमले के कंपैरिजन में, वो सारे प्योर पॉलीमर प्लांटर्स होते हैं। हम लोगों को ये बात बोलते हैं तो लोग बोलते हैं भैया हम ये कहाँ चेक करने जाएंगे। तो हम यही बोलते हैं सर, अगर आप पौधा लगाना चाहते हैं, आपको इतनी प्लांटेशन करनी है, थोड़ी सी आप रिसर्च कर लीजिए। इसको करने से आपका बस पौधा ही अच्छा चलेगा। सेकेंडली आप इस पर जितना पैसे लगाते हैं, बिकॉज मार्केट में सबके मार्कअप बहुत ज़्यादा है, वो मार्कअप में हम उनसे बात करते हैं, वो हमको बोलते हैं यार उसने हमको 20% डिस्काउंट दे दिया। 20% डिस्काउंट में हम खुश होते हैं कि नहीं यार 20%, 30% डिस्काउंट दे दिया। आज हम प्रोडक्ट की MRP बढ़ा के उसको डिस्काउंट कर देंगे तो आपको वही लगेगा। तो आप मार्केट में हमेशा बेस प्राइस पे प्लांटर्स चेक करिए। आप जब मार्केट में जाएंगे तभी आपको क्वालिटी का पता पड़ेगा। थोड़ी सी हम, क्योंकि हमको ऑक्सीजन चाहिए और हमें हमारी फैमिली को एक अच्छा एनवायरनमेंट देना है, तो हम इतना तो अपनी फैमिली के लिए कर सकते हैं, तो उस चीज़ को ग्रांटेड ना लें। एंड अगर आपको कोई भी इशू आता है जहाँ पे आपको प्लांट्स में कुछ इशू आ रहा है या आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको सॉइलिंग कौन सी यूज़ करनी है, क्या यूज़ करना चाहिए, कौन सा पॉट यूज़ करना चाहिए, हम उसके लिए सुजान प्लांटर्स का जो हमारा नंबर है, आप इस पर कभी भी आप हमें कॉल करिए। एनीवेयर इन इंडिया हम आपको हर चीज़, एक फ़ोन कॉल पे आपको हम हर चीज़ अवेयर करते हैं। हमारी कोई कंडीशन नहीं है, बस हमारी एक ये कंडीशन, हम आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर आपको लगता है कि हमारी आपको जो हमने आपको सजेशन दिया वो अगर आपको लगता है कि आपके पौधों के लिए, आपके लिए फ्रूटफुल था, आपके लिए कॉस्ट फ्रेंडली, आपको एक हमने वो एक बेनिफिट बताया वहाँ पे कि आपके कैसे आप कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं ओवर द टाइम, तो आप हमें अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कर दिए। वी आर शिपिंग अ प्रोडक्ट्स ऑल ओवर इंडिया, सो हम आपको हेल्प भी करेंगे, नहीं तो हम आपको सजेस्ट करेंगे क्या चीज़ करनी है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।